से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बदलते पैटर्न के साथ ट्रेंड होने वाले हैं। तो चलिए बहुत शिद्दत के साथ इस वीडियो को सुपर फास्ट तरीके से वॉच करेंगे। जहां पर मैप की जरूरत होगी वहां पर मैप भी लिया है, समझाऊंगा भी, लेकिन वीडियो बहुत तेजी से खत्म करेंगे। आज इस वीडियो के 15 से 20 मिनट आपके एग्जाम में चार चांद लगाने वाले हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर पूछा जाए कि पूरे होल वर्ल्ड यानी संपूर्ण विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत का कितना क्षेत्रफल कवर करता है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 2.4%। ये एग्जाम में इतनी ज्यादा वैल्यू पूछी जाती है, एक प्रतिशत वाली और एक आपका जो है क्या, एक एरिया वाली और एक पॉपुलेशन वाली। तो समझ लीजिएगा कि पूरे वर्ल्ड में जो स्थान कवर करता है भारत, यह भारत 2.4% अकेले कवर करता है। समझिएगा, इतना बड़ा राष्ट्र, जन कितने देश हैं दोस्तों। और अगर पूछा जाए जनसंख्या के मामले में कितना कवर करता है पूरे वर्ल्ड में, तो अकेले पूरे वर्ल्ड में 17.5% यह कवर करता है। पॉपुलेशन के हिसाब से चीन के बाद भारत दूसरा ही स्थान है, यह बात दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए पॉइंट वाला है। समझना है कि अगर हम वर्ड के तौर पर इस क्वेश्चन को समझें तो यहां पर प्राचीन काल से पूछा गया है। देखिएगा, अगर हम ग्रीक भाषा की बात करें तो हम ग्रीक से लगाएंगे। हम इंडस वैली भी पढ़े हैं, इंडस वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, उसमें बहुत अच्छी विस्तृत व्याख्या देखने को मिलती है। फिलहाल यहां पर इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ग्रीक। और अगर संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो संविधान में जो भारत का अर्थ है अनुच्छेद 1 में दिया गया है, अर्थात इंडिया अर्थात भारत। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्यों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि अगर यह है पूरा वर्ल्ड तो यहां पर 0 डिग्री है और यहां पर भारत है दोस्तों। और ये क्या है, यह दोस्तों नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ये कह रहा है कि इसकी लंबाई आप बता दीजिएगा। जम्मू से लेकर हम कन्याकुमारी तक की अगर हम बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर है। और यहां अरुणाचल प्रदेश से हम गुजरात की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है, क्योंकि यह है पूर्व से पश्चिम। वही पूछ रहा है, अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933, अगर उत्तर से दक्षिण पूछे दोस्तों तो 3214। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दो वैल्यू आपको तटी भी याद रखनी है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बवंडर मचा के रखी है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा क्या है, दो स्थलीय सीमा वो स्थलीय सीमा होती है जो आपके जल से नहीं लगती है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि तटीय रेखा की लंबाई वो रेखा है जहां पर आपके समुद्र से लगा हुआ पार्ट या जल से लगा हुआ पार्ट देखा जाता है, उसकी है 6100 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए द्वीपों सहित भारत की अगर हम पूरी तटरेखा की लंबाई देखें तो 7516 किलोमीटर। ये एग्जाम में फैक्ट बहुत ज्यादा पूछा गया है। भारत का धुर यानी दक्षिणी भाग, धुर का मतलब है कि जो धुर है दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। देखिए अभी मैंने बताया कि भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है, तो यही पूछ रहा है कि नीचे अगर भैया यहां 0 डिग्री होएगी, सिंपल सी बात है, और अगर यहां 0 डिग्री होएगी तो आप ये बताओ कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो दूरी है, वो डिस्टेंस कितनी है, वो दोस्तों यही 876 किलोमीटर तय करेगी। यानी 876 किलोमीटर पर जो है हमारी 0 डिग्री है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको इक्वेटर या विषुवत रेखा का नाम देते हैं। भारत में कुल कितने राज्य समुद्र के साथ लगे हुए हैं, तो गुजरात पहला लगा है, महाराष्ट्र दूसरा लगा है, गोवा तीसरा लगा है, कर्नाटक चौथा लगा है, पांचवा केरल लगा है, छठा तमिलनाडु लगा है, सातवां आंध्र प्रदेश लगा है, आठवां उड़ीसा लगा है और पश्चिम बंगाल नौवां लगा है। सारी चीजें देखिए बता दी, तो 5 इधर राज्य हैं, 4 उधर राज्य हैं, 9। ये मैप का कमाल होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत शिद्दत के साथ सुपर फास्ट पढ़ने के लिए। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और पूछी जाए सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो वो भी नोट कर लो, गोवा की सबसे छोटी। गोवा की सबसे छोटी, ये देखिए, ये गुजरात है, ये गोवा है। गोवा सबसे कम एरिया कवर करेगा, गुजरात ज्यादा एरिया कवर करेगा। ये भी आपको बात याद आ गई। भारत की जो है अगर सबसे छोटी, बिल्कुल बता दिया है दोस्तों, आगे क्वेश्चन भी। तो गोवा जो है, गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। गोवा की राजधानी क्या है बेटा, पणजी है क्या, और ये पणजी राजधानी किस रिवर के किनारे बसी हुई है, ये पूछे तो मांडवी रिवर के किनारे बसी हुई है। ठीक है, चलिए कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो यह कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा दोस्तों, अगर एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कमेंट करिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर कर्क रेखा की, तो चलिए आइए जानते हैं कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। यह कहां से गुजरती है, तो यह बीचों बीच से गुजरती है। यह रेखा मिजोरम से लेकर आपके त्रिपुरा वाले पार्ट तक पूरी तय करती है। हमने आपको ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछाजार, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, है ना, छत्तीसगढ़, इस तरीके से आपने देखा था।
चलिए कोई बात नहीं, आपको बता भी दिया, नहीं देखा था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? केप कैमोरिन। याद रखिएगा, केप कैमोरिन मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि का मतलब ये नहीं इंदिरा पॉइंट आप मर दें, वो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है, जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। ये दक्षिणतम नोक की बात करी जा रही है, जो दक्षिण जो है भाग आपका मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि वो होता है जो आपका स्थल क्षेत्र, तटीय क्षेत्र भारत का जो लगा हुआ है, जो भारत से अलग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, अगर हम अंडमान निकोबार में ये देखते हैं इंदिरा पॉइंट दोस्तों, तो हम ये जानते हैं कि भैया ये है आपका साउथ वाला पार्ट, यानी ये है दक्षिण वाला पार्ट। ठीक है, इसके उत्तरी में भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो उत्तर में आपको जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य मिलेगा जो इंदिरा काल है। ये भी याद कर लो कि आईसी कहां पर है, इंदिरा काल कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, जो उत्तर जो है उत्तर में पड़ता है। तो उत्तरी बिंदु है आईसी इंदिरा काल, दक्षिणी बिंदु है आईपी इंदिरा पॉइंट। ठीक है, याद रख लीजिएगा। आदम का पुल किन देशों के मध्य है? तो आदम का पुल है इंडिया वीएस श्रीलंका के मध्य है। यह भी आपको याद रखना है। कहां पर है बेटा? इंदिरा जो है इंडिया वीएस श्रीलंका के मध्य है। श्रीलंका की राजधानी कौन है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और नई राजधानी है जयवर्धनेपुरम। श्रीलंका क्राइसिस से गुजर रहा है दोस्तों, आपको पता है यहां पर बहुत ज्यादा महंगाई है। और भारत की बात करें तो इसकी राजधानी 1911 के दशक में अगर देखी जाए तो दिल्ली बनी थी। जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो यूरेनियम के खनन से है। यूरेनियम जो है बहुत महंगा एक पदार्थ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, एक दोस्तों द्वीप है, एक द्वीप है जिसका नाम है दीव। एक द्वीप है जिसका नाम है दीव। दीव एक द्वीप कहां पर अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, जो ऑलरेडी बता चुका हूं। श्रीलंका को भारत कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत अलग करती है। और दोस्तों अगर पूछा जाए पाक स्टेट किनके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। मन्नार की खाड़ी कहां पर अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो दोस्तों प्राचीनतम भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप पार्ट वो होता है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, और प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र दोस्तों इसी तरीके से ट्रायंगल आकृति भी बनाएगा। तो यही प्राचीनतम पठार। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है अरावली रेंज। यह भी आपको याद होना चाहिए। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट का मतलब है दोस्तों ये वाला तट। ठीक है ना। अब ये वाला है पश्चिमी तट, ये वाला है पूर्वी तट। पूर्वी तट दोस्तों होता है ये वाला आपका पार्ट जो होता है, ये आपका कोरोमंडल होता है। अगर मैं मालाबार कह देता तो आप इधर मार देते, सिंपल सी बात है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति कहां पर हुई है, कैसे हुई है? अब दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखिएगा, अगर हम मानचित्र की बात करें, सिंपल सा मानचित्र अगर हम दक्षिण भारत का बनाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि भैया देखिए, दक्षिण भारत के मानचित्र में अगर हम देखेंगे तो हमारा ये मानना है कि ये वाला है अंडमान निकोबार और ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक है ना, ये है आपका लक्षद्वीप। तो हम कहेंगे कि लक्षद्वीप कहां पर है? तो पश्चिम में, भारत के पश्चिम में लक्षद्वीप है, भारत के पूर्व में है अंडमान निकोबार। यहां पर प्रवाल द्वीप, यानी प्रवाल द्वीप का मतलब होता है कोरल द्वीप से इसकी उत्पत्ति हुई है। न्यूमर द्वीप कहां पर अवस्थित है? तो न्यूमर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको, बहुत बढ़िया। लक्षद्वीप समूह कहां पर अवस्थित है? देखिए अभी बताया मैंने, लक्षद्वीप समूह कहां पर अवस्थित है कि अंडमान निकोबार ये है, और ये है आपका कहां पर? ये है आपका दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है और लक्षद्वीप पड़ता है अरब सागर में। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लक्षद्वीप कहां पर है, तो अरब सागर में मारिएगा जो पश्चिम में है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अंडमान निकोबार कहां पर है, तो बंगाल की खाड़ी में है, जो बंगाल की खाड़ी पूर्व में पड़ती है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जानते हैं? तो सियाचिन, क्योंकि बर्फ से जमा हुआ है। चलिए, भारत का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3287,263, ऐसे याद कर लो, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो गुजरात में है, जिसका नाम है गौरा माता। नोट कर लो, गौरा मोता कहा जाता है। ठीक है, तो भाई 3 पॉइंट आपको याद करा दिए कि एक पूर्व वाला बचा हुआ है, वो बता देंगे। एक आपका दक्षिण वाला इंदिरा पॉइंट है, उत्तरी वाला आईसी इंदिरा पॉइंट आईपी है, दक्षिण वाला इंदिरा कॉल आपका क्या कहलाता है? आईसी कहलाता है, उत्तरी वाला कहलाता है। और पश्चिमी वाला गौरा माता कहां? गुजरात में है। उत्तरी वाला कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। दक्षिणी वाला कहां पर? अंडमान निकोबार में है। और पूर्वी वाला नोट कर लो, किवथू है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए, चारों हो गए। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो यह शिव समुद्रम जो है आपका एक प्रपात है, जो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। 10 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट के मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल दोस्तों आपके छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में अवस्थित है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? देखिए, तटीय सीमा जो है भारत की गुजरात की है। सबसे लंबी, अगर हम देश में जाते हैं तो सबसे लंबी देश के साथ अगर सीमा लगती है स्थली, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत की सबसे छोटी सीमा, अब देखिए ये 4000 से भी ऊपर से ज्यादा सीमा लगती है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, मात्र 10 किलोमीटर का रेंज लेता है। 10 किलोमीटर दिखाया जाता है, वैसे अगर हम रियलिटी देखा जाए तो 106 किलोमीटर का जो है एक एरिया दिखाया जाता है, जो अफगानिस्तान के साथ लगता है।
कोई बच्चा बताया मुझे अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान में विद्रोह मचा हुआ था तालिबान के चलते। तो फिलहाल यहां पर आपको राजधानी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के कुल भूभाग पर कितने % पर्वत हैं? अब ध्यान दीजिएगा, ये 35 36 इंपॉर्टेंट है, आपके फैक्ट और प्रतिशत के आधार पर पूछे गए प्रश्न। देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने % पर्वत है, तो 11% भारत के क्षेत्रफल में पर्वत का एक जो है लेखा जोखा देखा जाता है। भारत के कुल भूभाग पर कितने % मैदानी इलाका है? तो मैदान आपके 43% होते हैं, जिसमें आपकी खेती होती है, अच्छी पैदावार होती है, इसलिए भारत का जो कृषि प्रदेश है वो रीढ़ कहा जाता है। ठीक है ना, यह बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इंडिया में अगर हम दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो वो कहां पर अवस्थित है? अब की बार ये पूछ लिया तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि भाई आईसी है या आईपी है। तो आईपी है, इंदिरा पॉइंट है, ये है पिग्मिलियन पॉइंट इसका नाम है, और ये पार्सन पॉइंट भी कहलाता है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पम्बन चैनल अलग करता है। ये रहा जबरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पम्बन चैनल कहां पर है? रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है मुख्य भूमि से। क्लियर है? चलिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का जो उत्तरी भाग है, देखिए यह है आपका पश्चिम इलाका, यह है आपका पूर्वी इलाका, यह पूर्वी इलाका है। अब पूर्वी इलाका को भी बांटा जाता है दो पार्ट में। एक होता है आपका क्या, एक होता है पूरब से दक्षिण का पार्ट, एक होता है पूरब से उत्तर का पार्ट, एक होता है आपका पश्चिम से दक्षिण का पार्ट, और एक होता है पश्चिम से उत्तर का पार्ट। ठीक है ना, तो यहां पर आपने आधे आधे में बांट लिया। तो इसको आधे में क्या, इसको जो है आधे में यहां से बांट लिया, इसको आधे में यहां से बांट लिया। हमसे कह रहा है कि भाई उत्तरी भाग को, तो पश्चिम वाला ये क्षेत्र है, इसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। और दोस्तों यही पश्चिमी समुद्र का नीचे वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। ये जान लीजिएगा, ये मैप में ही समझ में आएगा। याद रखिएगा कि अगर हम इस वाले क्षेत्र को देखें तो आप क्या कहते हो कि इस वाले जब क्षेत्र को देखेंगे तो आप मालाबार, और इस वाले क्षेत्र को देखेंगे आप तो आप क्या कहलाओगे भाई? आप जो है कहलाओगे कोंकण कहलाओगे। ठीक है, चलिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनती है भारत की? तो श्रीलंका की राजधानी जो है आपकी जो है सीमा नहीं बनती है। पाक जलमंडल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाक जलमंडल का मतलब पाक स्टेट, वही बात। तो पाक जलमंडल आप कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच मत लगा देना, भारत और श्रीलंका के दो देशों के मध्य अवस्थित है, यह बात ध्यान रख लीजिएगा। और पम्बन द्वीप दो देशों के मध्य है। आप कैप कैमोरिन की बात करते हो तो वहां पर मिलेगा, आप यहां पर ऑप्शन जाएगा भाई जो भी होगा भारत और श्रीलंका के मध्य। चलिए, 45, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खानें भी हैं। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोलार की खान किस राज्य में है, हट्टी की खानें किस राज्य में है, तो वो भी कर्नाटक राज्य में है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। ये सबसे भैया पास में है बुध, तो सब जानते हैं, लेकिन दूर वाला बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए बता दिया। अगला, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? वांगो नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी को क्या कहा जाता है? राइन नदी कहा जाता है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में है बांग्लादेश है। क्यों है? क्योंकि आपने ये देखा ये बांग्लादेश है, तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र कहलाया। इससे भी पूर्व में जाएंगे तो म्यांमार आपको मिल जाएगा, तो आपकी म्यांमार वाली अराकान योमा श्रेणी भी है। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि अराकान योमा श्रेणी किस देश की श्रेणी है? तो अराकान योमा पर्वत की श्रेणी कहलाती है म्यांमार में। तो सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और इसकी राजधानी है क्या है? ढाका है, जो त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा है? तो भारत के पश्चिम वाला इलाका ये है, तो ये जैसलमेर से लगता हुआ पार्ट आपका पाकिस्तान पड़ता है। चलिए, भारत के उत्तर में कौन सा भाई देश है? तो उत्तर में देखिए आपका नेपाल पड़ता है, ये भूटान पड़ता है, ये ऊपर चीन पड़ता है। तो आप समझ रहे हो ना, सारी चीजें मैप से आप देख रहे हो। तो नेपाल ये वाला उत्तर का पार्ट होता है, ये पश्चिम का पार्ट होता है। तो पश्चिम में आपका पाकिस्तान, ये हो गया पूर्व में बांग्लादेश, और ये हो गया नेपाल, भूटान, चीन। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि ये वाला तो आपका भाई दक्षिण हो गया सीधा, और पश्चिम तो आपका ये हो गया, और पूरब आपका ये हो गया। तो दोस्तों ये वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट कौन सा है? तो अरब सागर है। और यहीं पर दोस्तों अगर ये पूछ लेता कि भाई दक्षिण पूरब में कौन सा है? तो अंडमान निकोबार है। सिंपल सी बात समझिए, क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। देखिए आ भी गया क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा जो है खाड़ी है? तो दक्षिण का मतलब ये दक्षिण है, और ये क्या है? ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पश्चिम में बता चुका हूं कि भाई लक्षद्वीप पार्ट पड़ता है अरब सागर में। ये वाला कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी एक सागर हो गया, खाड़ी हो गई। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? अगर महासागर पूछ ले, ये कौन सा फैला हुआ है नीला नीला? तो ये दोस्तों नीले कलर का जो पानी वाला इलाका है, तट से लगे राज्य हैं, ये हिंद महासागर से ही लगे हैं। क्योंकि भारत में एक ही महासागर जुड़ा है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि भारत कितने महासागर से जुड़ा है? तो केवल एक। क्या नाम है? हिंद महासागर। चलिए, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल ये म्यांमार, आप सभी जानते हो कि क्योंकि म्यांमार दोस्तों एक अराकान योमा श्रेणी लेकर आती है जो विभाजित करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडल के बीच में कौन सा देश है? तो हम कहते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। कोलाबा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोलाबा पॉइंट कहां पर है? तो मुंबई में है। ठीक है,
धारवाड़ का पठार किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कमेंट कीजिएगा। पम्बन द्वीप कहां पर अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी कहां पर है? पम्बन द्वीप से संबंधित है। पृथ्वी से स्थिर दिखाई देने वाले तारे को क्या हम कहते हैं? ध्रुव तारा। ये कहां पर निकलता है? तो उत्तरी पार्ट में निकलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ है। कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947। भारत का विभाजन भी आप जानते हो, है ना, सिंपल सी बात है, जिसमें भारत का काफी हिस्सा चला गया था, लेकिन भारत फिर भी बृहद विशाल क्षेत्र देखा जाता है। अकेले 17.5% का हिस्सा कवर करता है पॉपुलेशन के हिसाब से। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के मध्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगिरी पूछा जाता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। चलिए, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संकोसी नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टिथिस नामक समुद्र था। क्लियर है। चलिए, नीलगिरी पहाड़ियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है। नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर है? तमिलनाडु क्षेत्र में है। अन्नामुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो यह है 2695 मीटर है। बहुत बार पूछा गया, इसको तो कतई आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, दक्षिण भारत में पड़ती है। ठीक है, चलिए, दक्कन का पठार इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार कौन कौन से राज्य कवर करते हैं? एक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 5 राज्य दक्कन के पठार को कवर करते हैं। धारवाड़ का पठार किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक में चंदन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सोने का उत्पादन होता है। कोलार और हट्टी की सोने की ही खाने हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। ये कहां पर पड़ती है? ये अंडमान निकोबार में यहां पर पड़ती है। आप पूर्व क्षेत्र में देखते हो। मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय जो क्षेत्र कहलाता है वो मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, चलिए, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो कुरनूल है। नई राजधानी कमेंट करके बताइए। 1953 एक ऐसा समय था दोस्तों, 1953 से 1956 के दशक में, जो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश 2014 में जो है किससे अलग हुआ? तेलंगाना से अलग हुआ। यह भी आपको याद रखना है। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। राजधानी क्या है बेटा? भोपाल है क्या? कमेंट कीजिएगा। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? बाघों का राज्य कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका में जो है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका एक श्वेत महाद्वीप माना जाता है, जहां पर बरस भर बर्फ जमी रहती है। तो आपको मैं बता दूं कि वहां पर बहुत से देशों के अन्य अन्य उनके जो नाम हैं, उनके आपके अनुसंधान केंद्र हैं। इसलिए भारत ने भी एक अनुसंधान केंद्र वहां पर स्थापित किया है खोज करने के लिए, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। याद रखिए। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन सा है? राजस्थान है। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। याद कर लीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट हो गया। यह सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। भारत में यारलुंग तांग्सपो नदी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं भैया, जल्दी से बताइए। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो वगैरह कहते हैं क्या? कमेंट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, इसलिए हम ब्रह्मपुत्र को हम यहां पर पार्ट लगाएंगे। ब्रह्मपुत्र और गंगा सबसे बड़ा डेल्टा, यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। कहां पर बनाती हैं? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में बनाती हैं। नोट किया जाए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है ना। मैटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में। दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त है। पॉइंट नोट किया जाए दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये कौन सी नदी पर है? ये दोस्तों शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। ये नोट कर लीजिएगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर अवस्थित है? सिक्किम में है। राजधानी क्या है सिक्किम की? गंगटोक है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो भारत में कम जनसंख्या के लिए जाना जाता है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है। नोट कर लीजिएगा। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों, हमने एक पोल कराया था। हमने कहा था कि भारत में कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है। उसमें 83% लोगों ने गोवा मारा था। अब आप समझो कि 83% गोवा मारा था, जो आंसर गलत था। ठीक है ना। लाखों बच्चे उस पोल को देते हैं कम्युनिटी में, आप सभी को पता है, क्योंकि मिलियंस बच्चे हैं, लाखों बच्चे उस आंसर को क्लिक करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, क्योंकि बच्चे सीरियस है ही नहीं पढ़ने के हिसाब से। गोवा मारे बैठे हैं, क्योंकि गोवा तो एरिया के हिसाब से है। तो आपका जो कंपटीशन है दोस्त ना, वो लगभग 13 से 14-15% के बीच में, बाद बाकी सब बेकार है। आप याद रख लीजिएगा। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा शिद्दत के साथ। याद रख लीजिए, बात कड़वी है पर सत्यता है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 तरफ से जल से घिरा, तो ये दक्षिण भारत की हुई। दक्षिण भारत की गोदावरी सबसे लंबी है। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये गोदावरी हो गई। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा का संगम मिलेगा। कोसी नदी अपनी धारा बदलने के, कौन सी नदी? यहां पर देख कोसी लिख दिया, तो सिंपल सी बात है, आप जानते ही हो कि कोसी नदी का जो संबंध है वो है दोस्तों बिहार राज्य से है। कहां से है? बिहार राज्य से है। राजधानी दोस्त पटना हो जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं जन घनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 है। और साथ ही साथ कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता? तो कोसी नदी। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए, ज्वार मुहाना यानी ज्वार नदीमुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो यह नर्मदा नदी बनाती है।
सतपुड़ा और जो है विंध्याचल के बीच में, या विंध्याचल होना चाहिए, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी है? तो ये नर्मदा से दोनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, ठीक है ना। नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर ये सभी क्या है? ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, पश्चिमी प्रभाव वाली नदियां हैं। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? तो दोस्तों लूनी नदी है। लूनी, माही, घग्गर, ये लूनी नदी दोस्तों एक लवड़ी नदी भी है, यानी नमक वाली नदी। क्वेश्चन में पूछा जाता है नमक वाली नदी किसे कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह है आपका भाखड़ा नागल बांध। किस नदी पर है? तो यह है सतलज नदी पर है। दो क्वेश्चन बने। किस राज्य को तालाब सिंचाई की पारंपरिक क्षेत्र, यानी तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है, कि परंपरा है दोस्तों तालाब की सिंचाई करने का? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चेन्नई इसका कैपिटल हो जाएगा। चलिए, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहते हैं सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल वाले एरिया में अवस्थित है। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो सुल्तानपुर। या क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। एक और चीज याद कर लीजिएगा, सबसे कम भारत में वन कहां पर है? भारत में जो वन है सबसे कम है वो है हरियाणा में। सबसे ज्यादा दोस्तों एरिया के हिसाब से कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा मिलता है। भारत में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। समुद्री गाय कहां पर पाई जाती है? तो यहां मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। बगान कृषि का उत्पादन करता है। बगान दोस्तों गैर खाद्य फसलें उत्पादित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ये देखिए नदी पूछ ली है इस बार, तो शरावती नदी पर है। पहले क्या पूछा था? ये सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है, जिसको हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कापर। अब दोस्तों ये बताओ खेतड़ी है कहां पर? खेतड़ी कहां पर है? कमेंट कीजिए आप, जल्दी से बताइए। असम राज्य में परिचालित रिफाइनरी की संख्या कितनी है? तो असम में है 4, और असम में मानस अभ्यारण्य है। असम में मानस अभ्यारण्य है, काजीरंगा अभ्यारण्य है, गर्म पानी अभ्यारण्य है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए आ गया अन्नामुडी है, जो आपकी 2600 से भी ज्यादा इसकी मीटर में ऊंचाई है। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि महानदी जो डेल्टा बनता है वो ओडिशा में बनता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, और आपको ये यहां पर बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि भारत का जो सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है? कमेंट कीजिएगा। क्या हीराकुंड है? और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हीराकुंड जो बांध है वो आपका महानदी से संबंधित है। 101 लास्ट के 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मंगल की परिक्रमा करने वाला भारत ही नहीं, मतलब पूरा एशिया जो है, पूरे ये 100 देश जो लगते हैं एरिया वाइज, उनमें ही नहीं बल्कि पूरे एशियाई देशों में अगर हम देखा जाए तो भारत ने डंका बजाया था। ये आपको पहले भी बताया था। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, रीजन क्या है? रेड ऑक्साइड है, ठीक है ना। प्रकाश को सूर्य तक, यानी प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में आपको पता है कि लगभग चंद्रमा और अगर पृथ्वी के बीच की बात करें तो 1.22 सेकंड लगते हैं, जबकि सूर्य से पृथ्वी तक का जो प्रकाश होता है वो 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं, या 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, लगभग वही है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके बाहर के पार्ट को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु संलयन। परमाणु संलयन क्या है? जब दो नाविक या दो से अधिक नाविक मिलते हैं तो संलयन होता है, और हटते हैं तो फिर भैया टूटते हैं तो वो खंडन होता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो सवाना। ये सवाना घास स्थल कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, सवाना, ठीक है ना। ये कहां पर पढ़ते हैं आपके? तो ये दक्षिण अफ्रीका वाले पार्ट में पढ़ते हैं। शब्द स्टेप किस बायोफील्ड से जुड़ा है? तो स्टेप घास के मैदान से जुड़ा है। स्टेप का मतलब होता है स्टेपी घास के मैदान, और स्टेपी घास के मैदान होते हैं यूरोप प्लस एशिया में। यूरोप और एशिया में ये स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इसलिए स्टेप शब्द किससे जुड़ा है? घास के मैदान, ग्रास फील्ड से। लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल और महाराष्ट्र में पाई जाती है। केरल साक्षरता में नंबर 1 है, ये भी नोट कर लीजिएगा। भारत के मिट्टी विस्तार का सर्वाधिक क्षेत्रफल है जलोढ़ मिट्टी है। कितना परसेंट है दोस्तों? 43% है। 43 से 46%, याद कर लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी को हम कांप मिट्टी भी कहते हैं, कांप मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं। इसको हम उपजाऊ मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत में मिट्टियों का प्रकार कितना है? 8 प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR ने इसका जो है व्याख्या करी है। भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं कर्नाटक में, और सदाबहार किस्म के जंगल कहां पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट होता है पृथ्वी के बीचों बीच का क्षेत्र। और दोस्तों है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रोलॉजी जो अध्ययन है वो है चट्टानों का अध्ययन। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमने बहुत शिद्दत के साथ चीजों को पढ़ा है। अच्छा, पेट्रोलॉजी ये है चट्टानों का, और ये आपका मिट्टी का है पेडोलॉजी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आप देख रहे होगे 28 मिनट के अंदर हमने पूरे वीडियो को समाप्त किया है, धुआं किया है। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आने वाले सभी बच्चे बहुत ही गहन अध्ययन के साथ बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से चीजों को देखे होंगे, और 111 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 चांद जरूर लगाएंगे, अवश्य लगाएंगे। ये विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास पर दुनिया चलती है, चीजें विश्वास पर ही अडिग हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने